हमने पूर्व में भी इस बात का निवेदन किया है, पूजा के जितने योग हैं, क्योंकि अखा तीज को पूजा मध्याह्न में होती है, तो दोपहर के काल में खूब जोर से अक्षय तृतीया है। सोना चांदी और आप रसोई के बर्तन वगैरह जो खरीद रहे हैं वो सब आज है, लेकिन मुहूर्त कल के हैं। जैसे आपका गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है 20 तारीख को, वाहन वगैरह खरीदना है 20 तारीख को, उदिता के हिसाब से इसका असर कल 20 तारीख को पूरा दिन भर रहेगा। वैसे भोर में थोड़ी देर के बाद में चतुर्थी लग जाएगी, लेकिन उदिता के हिसाब से मांगलिक जो मुहूर्त हैं वो कल दिन भर रहेंगे। सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम में भी हमने ये जानकारी दी है। और आज का एक विशेष मुहूर्त है, दोपहर में मध्याह्न में है, इसलिए हम नेपाल से चलते चलते आ गए, नहीं तो फिर हम कल ही आ जाते। और अखा तीज उत्तराखंड से चलती है, बद्रीनाथ केदारनाथ से, वहाँ पर अखा तीज को आज ही, जैसे गंगोत्री जमुनोत्री के कपाट आज खुल रहे हैं, केदारनाथ भगवान के 22 तारीख को और बद्रीनाथ भगवान के 23 तारीख को कपाट खुलेंगे। ये आस्था श्रद्धा का विषय भैया, जब मान लो तब ठीक ही है, श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। आइए मैं कुछ बैसाख मास की बातें आपसे कर लूं। ग्रंथ में लिखा है, पुनः कलियुगे राजन तदेक्यम भविष्यति अश्वमेधाधिकम यस्मान महात्म्यम माधवस्य च। कहते हैं अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा महिमा बैसाख महात्म्य की है, बैसाख मास की है। अश्वमेध मखा पुण्य कलौ नैव प्रवर्तते एस माधव मासस्य हयमेध समोविधि। इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ तो लोग नहीं कर पाएंगे और संभव ही नहीं है, ना इतनी व्यवस्थाएं हैं, ना इतने बड़े विद्वान हैं, ना उतनी सामग्रियां हैं, ना लोगों के पास उतना समय है, तो करने में असमर्थ है। अश्वमेधस्य यत् पुण्यम स्वर्ग मोक्ष फलप्रदम, वही अश्वमेध यज्ञ का फल दिलाने वाला, स्वर्ग देने वाला, इस कलयुग में संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला यदि कुछ है तो वह है एस माधव मासस्य। माधव मास कहते हैं बैसाख का महीना, वो बैसाख का महीना है और इस समय बैसाख मास चल रहा है। तो आइए मैं आपको कुछ बैसाख महात्म्य की ही बात कर रहा हूँ, जिसको सुनने से ताप प्रताप और संताप ये सब दूर होते हैं। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। बैसाख महात्म्य में इस कथा का वर्णन किया गया है। महात्मा श्रुतदेव ने यह कथा मिथिला के नरेश को सुनाई है। पद्म पुराण में वर्णन है कि यही कथा देवश्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को सुनाई है कथा। दत्तात्रेय भगवान ने भी इस कथा का गायन किया है और हमारे और आपके बीच में भी संवाद इसका हो रहा है। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र में घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत करके, इंद्र ने राजा बलि को जीत करके फिर पृथ्वी पर उथत ऋषि के आश्रम में देवराज इंद्र का पहुंचना हुआ। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी पत्नी को देवराज इंद्र ने देखा। उसके सौंदर्य के वशीभूत होकर के देवराज इंद्र से कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई और परिणाम उसके यह निकले कि देवराज इंद्र का पूरा शरीर कुष्ठ के मारे, पूरा का पूरा शरीर उसका कुष्ठ के मारे रुग्ण हो गया। देवराज इंद्र बहुत भारी दुखी थे। जगह जगह पर पहुंचे, संत महापुरुषों के पास में पूछने लगे। तब महात्माओं ने कहा कि तुमने अपराध किया है और अपराध करने वाला, कितनी अच्छी बात लिखी है, पर स्त्री या पर पुरुष गमन करने का दोष इतना बड़ा है कि उनका बल, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति ये सब नष्ट हो जाती है। तो साधुओं के चरणों में गिरे हुए देवराज इंद्र ने कहा, बृहस्पति जी के चरणों में वह गिरे, कहा गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिएगा, मैं बहुत कष्ट में हूँ। तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में
तृतीया तिथि आती है, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। सतयुग इसी तिथि में आरंभ होता है। कहा गया कि जिसमें स्नान दान से मनुष्य को हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर मैं कहूँगा, जो पर्व की, जो स्नान की अखा तीज है वो कल की है। कल भोर में ब्रह्म मुहूर्त में है और इसमें लिखा है कि बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, जान में अनजान में जो अपराध हुए हैं उसको समाप्त करने के लिए अक्षय तृतीया में भोर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इससे ये होने वाले अपराध व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने अक्षय तृतीया के दिन भोर में स्नान किया, दान पुण्य किए, उसके तत्पश्चात फिर वह अमरावती में प्रवेश किए। तभी से अक्षय तृतीया जगत में विख्यात हो गई है। पूरी दुनिया में अक्षय तृतीया को बहुत विशेष माना गया। कहते हैं कि कोई पिता, कोई माता अक्षय तृतीया को अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो उन्हें अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। बिटिया के कन्यादान के लिए भी विशेष महीनों का वर्णन किया। जैसे कार्तिक में हरि प्रबोधनी एकादशी से देव उठनी एकादशी कहते हैं, कन्यादान के लिए इसको बहुत विशेष माना गया। वसंत पंचमी को बहुत बढ़िया माना गया, विशेष माना गया। बडलिया नवमी आषाढ़ में पड़ती है, उसे भी बहुत विशेष माना गया। लेकिन कन्यादान के लिए सबसे बढ़िया बैसाख मास को बहुत विशेष माना गया। और बैसाख मास में भी अक्षय तृतीया को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। जिन बेटियों की शादियां आज की हैं या कल की हैं, 19 तारीख को भी हैं शादियां, 20 तारीख को भी हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, दोनों तिथियों में पुण्य बिल्कुल भी कम नहीं है, एक से एक ऊपर है। चाहे आप अखा तीज आज मनाएं चाहे कल मनाएं, कहीं भी पुण्य में कहीं किसी भी प्रकार से कटौती नहीं है। मध्याह्न की वजह से अखा तीज का आज का महत्व तो बहुत भारी है। और उदिता तिथि के हिसाब से कल 20 तारीख को अखा तीज का भारी महत्व है, इसलिए दोनों को ही लिया गया है और हम लोग दोनों को ही मना रहे हैं। आपको बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। में स्नान किया जाता है और दान करने का संकल्प होता है। अखा तीज कल है यज्ञ इत्यादि के लिए, मध्याह्न पूजन के लिए। यदि आप गांव के लोग हैं तो कुल्लड़ों में, सकोरों में अनाज, सप्त अनाज वगैरह रख करके जो पूजन वगैरह होता है, और वो जिसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है, यजन कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं, घी शक्कर ये सब चीज़ें मिला करके यजन में आहूत किया जाता है। उसके लिए आज का बड़ा अद्भुत मुहूर्त है।